हेलो एंड वेलकम बैक टू येट अनदर एपिसोड माय फ्रेंड्स। इस सीरीज में हम लोग कोलकाता से शुरू करके गैंगटॉक पहुंचे एक दिन में और वहां से ओल्ड सिल्क रूट होते हुए हम लोग ऊपर आए नॉर्थ सिक्किम की तरफ। पिछले एपिसोड में हम लोग लाचुंग से निकले थे और 0 पॉइंट से कुछ किलोमीटर आगे ही रुक गए थे, जहां पे बाकी सारे टूरिस्ट भी रुके हुए थे क्योंकि बर्फ के वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। लेकिन हम लोग हेफे के साथ बिंदास आगे बढ़ते रहे। तो हाइलाइट्स ये रहा आपके सामने। भाई मारो मुझे मारो। ये वाला दिन हेफे के लिए और मेरे लिए भी बहुत स्पेशल था बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट डे जब हेफे ने फुल बर्फ़ के ऊपर ट्रेड किया, वो भी बिना कोई स्नो चेन्स के। वैसे स्नो चेन्स था मेरे साथ, बट देन जब तक यूज़ करने का ज़रूरत ना पड़े मैं स्नो चेन्स निकालने वाला नहीं था। वैसे बाकी सारे टूरिस्ट तो 0 पॉइंट से 10 किलोमीटर पहले ही 0 पॉइंट बना रहे थे, लेकिन आखिर तक बिना पहुँचे हम कहाँ रुकते। इस वक्त छोटे छोटे चीज़ों के ऊपर कंपैरिजन मैं आपको दे सकता हूँ क्योंकि मैंने इससे भी डीप बर्फ में मोटरसाइकिल लेके युमथांग वैली में चलाने का कोशिश किया। इस बार का किस्सा पूरा अलग ही है यार, क्या बताऊँ। ये 4x4 की दुनिया और इसका मज़ा कुछ और ही है। लास्ट टाइम इट वॉज सच ए स्ट्रगल मैन, और इस बार हेफे के लिए इट वॉज जस्ट ए ब्रीज। लग ही नहीं रहा था कोई प्रॉब्लम हो सकता है। वैसे स्नो चेन्स तो साथ में लेके गए थे, लेकिन स्नो चेन लगा के क्या मजा जब खुद ही हेफे द बीस्ट रोड के ऊपर सारे बर्फ तोड़ते हुए आगे बढ़ रहा था, एब्सोल्युटली विदाउट एनी इश्यूज। और हाँ, शायद आप लोगों ने अब तक नोटिस किया कि जब से वो ट्रैफिक वाला पोर्शन छोड़ के हम लोग आगे बढ़ने लगे, एक भी गाड़ी आसपास नहीं है। गाड़ी तो दूर की बात, ये स्नो के ऊपर दूसरा कोई टायर का मार्क भी नहीं दिख रहा था। वैसे ये तो हर एक विंटर का किस्सा है। 0 पॉइंट का लोकेशन सीजन के साथ साथ बदल दिया जाता है, नहीं तो वहाँ के ड्राइवर्स को ही मुसीबत होता है। नॉर्मली टूरिस्ट जब भी गैंगटॉक से गाड़ी बुक करते हैं तो 0 पॉइंट, गुरुदोंगमार ये सब जगह जाएंगे बोल के ही बुक करते हैं, लेकिन 0 पॉइंट का एक्सट्रीम एंड विंटर के सीजन में पहुंचना नॉर्मल गाड़ियों के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ज़्यादातर ड्राइवर शायद स्नो भरे लास्ट पॉइंट पे जाके गाड़ी रोक देते हैं और वही बन जाता है उस सीजन के लिए 0 पॉइंट। চলে যাবে, আরামসে চলে যাবে, স্নো না লাগিয়ে হাই টু 4 হাই এইভাবে শিফট করছি। এই গিয়ার লিভারটা যতটা ইউজ করছি ঠিক ততটাই ইউজ করছি আমি। এই গিয়ার লিভারটা ছোটটা। কি হলো বাবু? For the first time ever I'm driving on 4 high and the thing is that बर्फ है ना तो सारे चक्का स्पिन कर रहा है, व्हील्स आर स्पिनिंग बिकॉज दिस इज स्नो। देख के लग रहा है फ्रेश आइस है, लेकिन फ्रेश आइस है नहीं। ये काफ़ी पुराना आइस है और सख्त हो गया। मतलब देख के लग रहा है दिस इज फ्रेश स्नो, बट देन ये काफ़ी सख्त हो गया ये आइस।
ठीक है। बैक করছো बस थोड़ा सा मोमेंटम लेके जाना पड़ेगा। बस नोचेन जैसे कि लास्ट टाइम विंटर सिक्किम अगर आपने देखा होगा तो वहां पे 0 पॉइंट युमथांग वैली के बीचों बीच ही बना दिया था। सच कहूं तो उसके आगे नॉर्मल गाड़ियों के लिए जाना काफी मुश्किल ही है। यार मतलब आई एम हैप्पी दैट ही ब्रॉट द थार। पता है क्यों? क्योंकि दिस इज फर्स्ट टाइम ये जो रोड्स पे हम अभी जा रहे हैं, दिस इज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम दैट आई एम पुटिंग द थार्स ऑल व्हील ड्राइव कैपेबिलिटी टू यूज। आई एम ऑन 4 हाई और सारे के सारे पहिया स्पिन हो रहा था अभी, ठीक है। एंड दिस इज फ्रीक्वेंटली हैपनिंग। आई एम यूजिंग दिस स्मॉल गियर लीवर so frequently for the first time ever in my life and I'm so happy about that. This is all about 4x4, all about adventures. लेकिन मजेदार बात ये है, जैसे कि मैंने मोटरसाइकिल ट्रिप में भी किया था, I did not put on snow clamps until and unless I absolutely needed them. तो इस बार भी मैं बिना स्नो क्लैम्प का ही आगे बढ़ रहा हूँ, बिना स्नो चेन्स का। स्नो चेन्स है साथ में, लेकिन I think normal Thar with this 4x4 is doing good enough. एरोप्लेन साउंड কেন আসছে पता नहीं क्यों आ रहा है, लेकिन आई एम जस्ट एंजॉयिंग द ड्राइव। आई एम फकिंग एंजॉयिंग द ड्राइव। 3-4 किलोमीटर पहले सारे बाकी टूरिस्ट के व्हीकल्स जितने भी थे, ट्रैफिक जैम जितना भी थे, अभी कुछ नहीं है क्योंकि हम लोग अकेले ही हैं। एंड वी आर गोइंग टू मेक इट टू द एंड ऑफ गूगल मैप्स वाला स्नो पॉइंट दिस टाइम, विच आई एम डैम श्योर ऑफ। तो या एंजॉय दी रोड, और क्या बताए, मुझे ड्राइव एंजॉय करने दो, आप रोड एंजॉय करो। और थार 4 व्हील ड्राइव को लेके अगर कोई प्रॉब्लम्स इश्यूज वगैरह कुछ होता है, आई विल डेफिनेटली लेट यू गाइस नो, ठीक है। दैट्स अबाउट इट। चलो एंजॉय दी रोड। और नॉर्मल टूरिस्ट व्हीकल्स का यहाँ पे आना सिर्फ मुश्किल नहीं, रिस्क भी काफी सारा होता है। ऐसी जगहों पे बाई चांस गाड़ी फंस जाए, ड्राइवर और टूरिस्ट दोनों ही हैरान होंगे। और कौन सा ड्राइवर अपने टूरिस्ट को ऐसी जगहों पे फंसा के रखना चाहेगा। खैर, हम लोग तो हेफी के साथ विद फुल कॉन्फिडेंस आगे बढ़ रहे थे, ऑब्वियसली 4 व्हील ड्राइव लगा के। और ये जो एरिया आप अभी देख रहे हो, दिस इज प्रॉपर 0 पॉइंट एज मार्क्ड ऑन गूगल मैप्स। यहाँ से चाइना बॉर्डर कुछ ही दूर है और दिस इज द लास्ट पॉइंट जहाँ तक सिविलियंस को परमिशन मिलता है। इसके आगे है द इनफेमस डोंगखला पास, जो कनेक्ट करता है छोलामो और गुरदोंगमा लेक से। क्या आपको पता है, इसी रोड पे अगर आप 10-15 किलोमीटर और चले जाओगे तो यू विल रीच छोलामो लेक डायरेक्टली, और उसके 6-7 किलोमीटर आगे आपको गुरुदोंगमा लेक भी मिल जाएगा। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, इन सारे रोड्स पे सिविलियंस को परमिट नहीं मिलता है, सो विदाउट परमिट्स कोशिश भी मत करो। वैसे भी कोशिश करोगे तो शायद आगे जाके आर्मी कैंप मिलेगा और वहीं से आपको वापस कर देगा।
सो 0 पॉइंट क्रॉस करके फाइनली दिस इज वेरी गेम। ऑब्वियसली जो भी टायर मार्क्स देखोगे अभी हम लोगों का गाड़ी है हेफे ही है, हेफे छोड़ कर और कोई नहीं है। स्नो चेन तो लगा ही नहीं। येस वी नीडेड 4 हाई 4 लो टू गो थ्रू दिस आइस, लेकिन स्नो चेन की ज़रूरत नहीं पड़ा। हेफे वाज सो गुड एट 4 व्हील ऑफ रोडिंग। एनीवेज 0 पॉइंट का बोर्ड भी आपको दिखाएंगे, पीछे छोड़ के आए हम लोग। दैट्स वन लिविंग लाइफ, हेफे, माई वाइफ एंड Orpunda at a place where there is no one else but us only. कैफे के नीचे दिस इज ऑल आइस, ये तो बर्फ, ठीक है। एंड देयर्स Orpunda busy taking the last point till he came। 0 पॉइंट क्रॉस करके कुछ 100 मीटर आए हुए हैं। रोड जैसा देख रहे हैं, आराम से इसके आगे भी जा सकते हैं। I know on Google Maps where we are, Sanglakfu Cho Lake is kind of towards that side, but truly speaking we don't have the permits to go there, so 0 point is the last place and we have come here. तो गाड़ी को मैंने फ़िलहाल रिवर्स कर लिया और वापस जाने के लिए नीचे उतर रहे हैं हम। ओ माय गॉड, एक मिनट से ए बाबा, हाँ एक मिनट ये सीट पूरी सीट जाएगा दाड़ी, गाड़ियों तो उड़ी अभी। পুরো হার্ড আইস এটা। अरे अरे भाई साहब ये हार्ड आइस है एकदम। गलत जगह पे लग रहा है, गाड़ी को खड़ा कर दिया। अब अगर ये आगे बढ़ने लगा मुश्किल हो जाएगा रोकना इसको। सो थैंक यू फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ योर डे। आज का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगले एपिसोड का कुछ ग्लिम्पसेस ये रहा आपके सामने। और हाँ, वीडियो देख के बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हो। सिर्फ ये सीरीज नहीं, और बहुत सारे सीरीज प्लेलिस्ट सेक्शन में है एंड दे आर फुल ऑफ एडवेंचर। जाके देखो और पसंद आए तो ही सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।